दुष्टदेवं स्वजनं कृशन् युयुत्सुं समुत्स्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशूयन्ति वे युधश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडीवं स्त्रं सते हस्ताक् वक्चैव परिदह्यते न च शङ्क्रोमयं व्यवस्थान्तुं भ्रमतीव च मे मनाः। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देख रहे होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक पढ़ा था। कल तक था कि उनके वचनों पर विश्वास करके, यानी कि नारद मुनि के वचनों पर विश्वास करके तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटने वाला है। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। तो कल तक यहाँ तक था। अब आप जानना चाहेंगे कि मैं ये पाठ क्यों कर रही हूँ। तो ये एक शुभ कार्य है और चाहती हूँ मैं इसमें आप लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अवश्य करें ताकि मेरा यही प्रण पूर्ण हो पाए। तो मंदिर की जो मैं बात कर रही हूँ, उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखिए। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लगता है अवश्य बताएं। तो चलते हैं अब हम आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के बालकांड पाठ में। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। अब भी हमारा कहा मानो। हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, आपने ये सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव सुवर्णत्व को नहीं छोड़ता। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। माना कि महादेव अवगुणों की भवन है और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जा कर के कीजिए। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिवजी को वरूंगी, नहीं तो कुंवारी ही रहूंगी। स्वयं शिवजी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को मैं नहीं छोड़ूंगी। जगनजननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिवजी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। आप माया हैं और शिवजी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नमकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे।
मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा कह सुनाई। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी अंतर आनंद मगन हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने पर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ करके हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा कि इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा के बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो। वह शिव जी के मन में शोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा कि यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूँ कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, किंतु वेद दूसरों के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरों के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बढ़ाई करते हैं। यूँ कहें और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर वसंत आदि सहायकों के साथ चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह को ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य, नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा 2 सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष्वान उठाया है? जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। ये भागवत गीता से मैंने जो 2 श्लोक पढ़े हैं, इसका मैं हिंदी रूपांतरण करती हूँ। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। तो आज का पाठ में यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक आप मेरा चैनल और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मुझे आपके सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो कल फिर मिलते हैं। जय सिया राम, सियापति रामचंद्र जी की जय।